हुकूमत साजी का बड़ा मिशन, बड़े मियाँ इस्लामाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। कायद नून लीग से दीगर जमातों के सियासी कायदीन, बाज गैर एलानिया मुलाकातें भी मुतवक्के। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज अहम मुलाकात शेड्यूल। दोनों जमातों को कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में बड़े ब्रेक थ्रो का इम्कान। MQM का वफ्द भी आज इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत होगी। PTI और MWM के दरमियान इत्तेहाद पर पेशरफ। पंजाब से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत का सिलसिला शुरू। रावलपिंडी के हल्के PP 18 से आज़ाद उम्मीदवार असद अब्बास MWM में शामिल। पंजाब असम्बली के 3 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार IPP का हिस्सा बन गए। नून लीग ने लाहौर उर्दू बाजार में बैलेट पेपर्स की छपाई का दावा मुस्तरद कर दिया। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं अनारकली में जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज़ वायरल की गई। PTI जाली बैलेट पेपर छापने का नया ड्रामा रचा रही है। धांधली का शोर मचाना तहरीक इंसाफ का पुराना वतीरा है। FIA फेक न्यूज़ पर तहकीकात करे। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम सरे फहरिस्त। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए भी मुशावरत शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक स्पीकर के लिए ज़ियाउल हसन और डिप्टी स्पीकर के लिए रेहाना लगारी के नाम ज़ेरे गौर। हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों के लिए हतमी नामों का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की बहाली के इम्कानात रोशन हो गए। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत संभालते ही सेहत कार्ड की सहूलत बहाल करने का ऐलान। नामजद वजीर आला ने इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता करके निस्फ बकाया जात की फौरी अदायगी की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर कहते हैं किसी भी पार्टी में शमूलियत का मामला कानूनी टीम देख रही है, हतमी फैसला बानी चेयरमैन करेंगे। जमाते इस्लामी का 23 फरवरी को पेशावर में मुबैना धांधली पर एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान जमाते इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं जारी इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो नहीं चलेगी। कौमी हुकूमत की खिचड़ी से 16 माह मुल्क को फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ। मार्शल लॉ या इमरजेंसी मसाइल का हल नहीं है। हकीकी मैंडेट का एहतराम किया जाए। उधर जमात इस्लामी ने जमहूरियत के बचाव के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। जमहूरियत बचाव कॉन्फ्रेंस 25 फरवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। बलोच तलबा जबरी गुमशुदगियों का केस। निगरान वजीर आजम तलबी के बावजूद पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए वजीर आजम, वजीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो अपने ओहदे छोड़ दें। वजीर आजम को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वजीर आजम अपने काम में नाकाम क्यों हैं। रावलपिंडी में कोई धांधली नहीं हुई, हम पर कोई दबाव नहीं था। DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का आगाज। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DORs के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने अगले मरहले में ROs को तलब कर लिया। बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरखास्त वापस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरखास्त पर समाअत का फैसला। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरखास्त वापस लेना थी तो दायर क्यों की? पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को मजाक समझ रखा है? अदालत ने दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस भिजवा दिया।
समाअत 21 फरवरी को होगी। टांग के कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रुक गया। पुलिस और नामालूम अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक हमलावर हलाक। टांग के हल्का NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जा रही है। 5 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल जारी। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मौलाना असद उम्मीदवार हैं। आम इंतखाबात के बाद मखसूस सियासी जमात के कारिंदे फिर सरगर्म। मज़मूम मकासद के हसूल के लिए सोशल मीडिया अकाउंट से सरकारी मुलाजमीन को हिरासत करने पर उतर आए। मखसूस सियासी जमात अकाउंट्स रियासती इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहराकर अवाम को एक बार फिर बगावत पर उकसा रहे हैं। सिंध में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक जिला खैरपुर में कुएं से 14.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस हासिल होगी। कुएं से यौमिया 93 बैरल खाम तेल भी निकाला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 359 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 60,232 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 279 रुपए 25 पैसे का हो गया। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। सवात और बाड़ा में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश से सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में वासा की रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर, कराची, गुजरात और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। गुजर खान, भुलवाल, बन्नू, कोहाट, दियागीर, चल्लास और मालागढ़ में भी तेज बारिश। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। नदी नालों में तुफयानी। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। खूबसूरत वादियाँ और भी हसीन हो गईं। वादी नीलों, मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, हट्टियां बाला, हवेली, बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीबा में 2 फीट तक बर्फ पड़ी। अस्तूर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से एक मरतबा फिर जमीनी राब्ता मुनक़ता। एबटाबाद, बाबूसर, नांगा पर्बत, बटोगा, मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका तरबियती अस्करी मशक़ें। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका बैटल PT। छोटे पैमाने पर ऑपरेशंस, रूम क्लियरेंस, नज़दीक से निशानाबाजी, फायरिंग और रिपेलिंग के साथ जदीद मशक़ें की गई। आज़ाद कश्मीर के कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके गंगा चोटी पर प्रो विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में पाक फौज, महकमा सियाहत, स्पोर्ट्स और सिविल इंतजामिया का भरपूर तामुन हासिल रहा। सयाहों की बड़ी तादाद ने विंटर फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। और इंतजार की घड़ियां बिलाखिर खत्म हुई। अपने अज़्म के मुताबिक पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यूज़ पहुंची है जुड़वा शहर रावलपिंडी। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रावलपिंडी में खूबसूरत आवाज़ में तलावत करने वाले बच्चों के ऑडिशंस जारी। गुजरांवाला से 8 कारी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।